students, welcome to ePedagogue. Myself Shivam Saxena, and today I will be guiding you about drugs and drug abuse. So let's start. ड्रग क्या होता है? ड्रग हर वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ प्रोसेस में हमारे को काम आता है. हम हर जगह अपनी एक परसेप्शन बना लेते हैं ड्रग्स को सुनते ही कि वो एक गलत चीज़ है, बट ऐसा कुछ नहीं होता. अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में, प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में या ऑथराइज क्वांटिटी में लिया जाए या उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाए तो वो एक लीगल प्रोसीजर है. लाइक अगर हम जैसे मेडिसिन्स लेते हैं या हम बीमार पड़ते हैं, सर दर्द होता है, आप पैरासीटामोल खाते हैं, वो सब कुछ एक ड्रग में काउंट होता है. वो सारे ड्रग्स हैं जो एक इन्फेंट से लेकर एक मरते हुई बॉडी तक पूरा लाइफ प्रोसेस में उसके काम आता है. तो वो हो गया एक प्रोपोर्शनेट ड्रग जिसको हम इलीगल नहीं बोलेंगे. वहीं इसके अपोजिट एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं ड्रग अब्यूज. वो कंप्लीटली अपोजिट प्रोसीजर है. उस प्रोसीजर के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग का वो इलीगली होता है, इनटेक्स इलीगली होते हैं, इलीगल डिस्टिलरीज उसको बनाती हैं, इलीगल फर्म्स उसको बनाती हैं जो गवर्नमेंट के सामने रजिस्टर्ड नहीं होती, या इलीगल सिंडिकेट उसको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे बहुत हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे भी पड़ता है और बहुत हार्मफुल इफेक्ट हमारे सोसाइटी पे भी पड़ता है. अब इसमें अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीबी, एनसीबी हमारा एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो इन सब सिंडिकेट्स पे, इस ड्रग अब्यूज पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम कर भी लेता है. बट फिर भी सिंडिकेट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सोसाइटी के अंदर, या अगर हम बात करें इंडिया तो इंडिया के अंदर. तो अब अगर हम बात करें आगे एनसीबी रिपोर्ट्स की, तो एनसीबी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक डेटा है जिसमें इंडिया के अंदर 5 मोस्ट पॉपुलर ड्रग्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इलीगली इनटेक किए जाते हैं. तो उनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला ड्रग हमारा आता है अल्कोहल. अब अल्कोहल की बात करें तो आप लोग सब ये सोचेंगे कि अल्कोहल तो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसके बहुत सारे वाइन शॉप्स, लिकर शॉप्स खुले हुए हैं, उसमें तो आप इलीगल उसको कैसे कह सकते हैं? हाँ, हम उसको इलीगल नहीं कह सकते, बट अगर उसका कंज्यूम हम करें तो, और वो इलीगली हो रहा है या लोकली मेड लिकर से हो रहा है या किसी विलेज में बनाई जा रही है और वो उसकी प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल क्वांटिटी है, या किसी गलत तरीके के बार्ले से वो बनाया जा रहा है या मॉल्ट से बनाया जा रहा है, सीरियल से बनाया जा रहा है, तो वो ड्रग अब्यूज में काउंट होगा जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है. जैसे कि मैंने बताया, अगर हम नॉर्मल दवाइयों की बात करें वो भी एक ड्रग है, तो उस तरीके से हम प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में या ऑथराइज क्वांटिटी में अगर हम उसको लेते हैं तो वो ड्रग अब्यूज में काउंट नहीं होगा. बट अगर वो इलीगली बनाया जा रहा है, लोकल पीपल के द्वारा बनाया है, लोकल वेंडर्स उसको, या ड्राई स्टेट में उसको पहुंचाया जा रहा है जहां पे लिकर इलीगल है, वहां पे बेचना या डिस्ट्रीब्यूट करना भी इलीगल है, तो वहां पे अगर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या लोग इनटेक करते हैं, दैट इज ऑल इलीगल एंड दैट विल बी काउंट इन ड्रग अब्यूज. तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो इसकी लीगल क्वांटिटीज या उसको बनाने की बात करी जाए तो जैसे विस्की हम बात करते हैं, विस्की बनती है सीरियल मॉल्ट से, उसकी शुगर्स में, उसमें एटलीस्ट 40 to 42% ऑफ अल्कोहल आता है एक बॉटल के अंदर, या कितने भी एक आप उसका क्वांटिटी लेते हैं उसमें 40 to 42% अल्कोहल क्वांटिटी होती है. वैसे ही अगर हम बियर्स की बात करें, बहुत मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक है वो, और उसमें 8 to 12% के आसपास होता है, वो बार्ले मॉल्ट शुगर से बनती है. अगर हम वाइन की बात करें तो वाइन भी हमारी ऐसी है, वो ग्रेप शुगर से बनती है, फर्मेंट करके, फर्मेंटेशन प्रोसीजर यूज होते हैं इसमें, और उसको हम आगे बनाते हैं. उसमें 12% ऑफ अल्कोहल होता है, कितनी भी क्वांटिटी हो उसके अंदर 12% ऑफ अल्कोहल होगा. और अगर हम बात करें अब आगे वोडका की, वोडका भी एक बहुत मोस्ट पॉपुलर है इंडिया के अंदर, बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, सर्दियों में ज़्यादातर उसका इस्तेमाल होता है. तो वो 40% ऑफ अल्कोहल कंटेन करती है और पोटैटो शुगर से बनती है. तो ये सारी इसकी एक लिमिटेड क्वांटिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने सेट करी है, जिससे बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्म नहीं है. हाँ, अगर उसको हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें तो उससे भी हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं, बट ये कि ये ऑथराइज क्वांटिटी है, एक गवर्नमेंट द्वारा करी है, जिससे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हर जगह से लोकली ही हो रही है. कि अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, वहाँ पे कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए इस तरीके के इलीगल काम करते हैं, छुप के करते हैं, पुलिस से छुप के, लोकल पुलिस से, या कोई भी आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर नज़र रखती है उनसे छुप के करते हैं, तो वो इलीगली हो रहा है. और बहुत सारे ऐसे गांव पंजाब में भी हैं, बहुत सारे ऐसे राजस्थान में भी हैं, बहुत जगह, और हर जगह एक लोकल लिकर है बहुत पुराने टाइम से जो अपने अपने तरीके से वो लोग बनाते हैं. तो गवर्नमेंट ने उनको भी थोड़ा सा प्रमोट करा है, बट एक क्वांटिटी उसको सजेस्ट करके, एक पैरामीटर सेट करके कि इस तरीके से दी जाए, बट इलीगली करी जाए तो वो ड्रग अब्यूज में काउंट हो जाएगा.
नाउ यहां तो हमारी अल्कोहल की बात खत्म होती है, अब हम आते हैं कैनबिस पे। कैनबिस क्या चीज है? कैनबिस, आप मैरिजुआना को कैनबिस कह सकते हैं, आप मैरिजुआना को लोकल लैंग्वेज में गांजा भी कहते हैं। उससे कंसंट्रेट्स निकाले जाते हैं, ऑयल्स निकाले जाते हैं, उस कंसंट्रेट्स को हम कहते हैं चरस लोकल लैंग्वेज में, या उसको हम हैश या हशीश भी कह सकते हैं। वो सारी चीजें इसको केमिकली ट्रीट करके बनती है। बट अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ कैनबिस की, तो वो सिर्फ एक प्लांट है, एक वीड है, एक अनवांटेड प्लांट है जो उग जाता है, और उसमें थोड़ा सा इंटॉक्सिक चीजें होती हैं, टॉक्सिक चीजें होती हैं, इंटॉक्सिक नहीं, आई एम सॉरी। और अगर आगे इसके बारे में हम बात करें तो उसको डायरेक्टली स्मोक करके ही कंज्यूम करा जाता है, जिससे वो एक इफेक्ट देता है। और कैनबिस किसी भी कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे हम अल्कोहल की बात करें, मैं उसमें आपको बता नहीं पाया, तो अल्कोहल जो है हमारा, वो एक तरीके से सीएनएस डिप्रेसेंट का काम करता है। सीएनएस डिप्रेसेंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट मीनिंग वो आपके बॉडी प्रोसेस को, आपकी बॉडी फंक्शनिंग को, दिमाग के फंक्शनिंग को स्लो कर देता है। तो एक ये कैटेगरी है अल्कोहल की। कैनबिस जो है वही डिफरेंटली उस कैटेगरी में नहीं आता, एक सेपरेट ड्रग है, उसमें मल्टीपल माइंड अल्टरेशंस होती हैं। उस माइंड अल्टरेशंस को कोई भी उसका काउंटेड वैल्यू नहीं है कि ये किस तरीके से आपको लेके जाएगा। वो आपको डिप्रेस भी कर सकता है, वो एप्रेसेंट भी जा सकता है, वो हेलुसिनेशंस भी दे सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल यूज जो उसमें होते हैं, उसकी वजह से उसमें अलग अलग टाइप के माइंड अल्टरेशन इफेक्ट होते हैं। वो किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। इसका भी एक सिंडिकेट है लोकल पीपल से, और बड़े सिंडिकेट हैं, वो पेडलर्स को लाते हैं, वो मैनेजर्स को लाते हैं, वो पेडलर्स आगे लोकल वेंडर्स में बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गरीब लोगों में, जिससे वो अपनी इनकम उससे जनरेट करते हैं। क्योंकि पैसा जब किसी भी चीज में इन्वॉल्व होता है तो कोई गलत हो सही हो कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो ये काम कर देते हैं। तो दैट इज वाई इस चीज का जो अब्यूज है वो बहुत ज्यादा आजकल हमारे जो यूथ है उनमें देखा जा रहा है। 70% के आसपास लोग यूथ के अंदर इस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं। 70% अर्ली एजेस के अंदर इसको कंज्यूम करने लगता है, स्कूल कॉलेजेस में। यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका चरस और गांजे का देखा जाता है। तो बेसिकली दैट इज कैनबिस एंड कैनबिस एक्सट्रैक्ट, या यू कैन से कैनबिस कंसंट्रेट। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी लोकल है। मेनली जो कैनबिस एक्सट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो आता है हमारा हिमाचल से, और कैनबिस डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो वो उड़ीसा और बिहार से इंडिया के अंदर। ये सारा लोकली एक इसका सिंडिकेट है, कोई इंटरनेशनल इसका काम नहीं होता, लोकल होता है। और अल्कोहल और कैनबिस ये दोनों ही लोकल, अगर हम बात करें कि लोकली आप इंटर स्टेट या इंटर कंट्री की बात करें तो उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इनके छोटे छोटे सिंडिकेट्स हैं और लोकल पीपल इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अब अगर हम बात करें हमारे तीसरे ड्रग की, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक ड्रग है, जिसको हम कहते हैं ओपियम। ओपियम से आप समझेंगे कि बहुत केमिकली ट्रीटेड ड्रग है, बट ऐसा नहीं है। ओपियम इज अ नेचुरल पॉपी प्लांट। ओपियम हमारी मेडिसिनल यूज के लिए काम में आता है। कई सारे ड्रग्स के अंदर जो हमारी दवाइयां हैं उसके अंदर इसके एक्सट्रैक्ट को डाला जाता है, तो वो ड्रग अब्यूज में नहीं आएगा। बट ओपियम का क्या होता है कि ओपियम इंडिया के अंदर इलीगली स्मगल करा जाता है, जिससे लोगों के अंदर वो नशे वो कर सकें, या वो आगे अपने आप को स्टिमुलेट कर पाए, या अपने आप को डिप्रेस कर पाए। ये एक नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक ड्रग है। ये कैटेगराइज करा गया नार्कोटिक एनाल्जेसिक में। नार्कोटिक्स में अगर मैं नार्को की बात करूं, नार्को मीन्स नमनेस, कि आपकी बॉडी को वो सुन्न कर देगा, वो आपकी बॉडी को एकदम स्टन कर देगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग में काउंट करा गया है वो। और ओपियम की ज्यादातर जो एक पॉपी प्लांट है उसका कंसंट्रेट निकाला जाता है, उसको डायरेक्टली कंज्यूम करा जाता है, या तो इंजेक्शंस के थ्रू या इंसर्ट करा जाता है बॉडी के अंदर, नहीं तो वो स्मोक करा जाता है, नहीं तो उसको पाउडर फॉर्म में लाके स्नॉट किया जाता है। ये 3-4 तरीके होते हैं उसको कंज्यूम करने के, इनटेक करने के। तो अगर मैं बात करूं इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इंटरनेशनल है। 2 जगह से होती हैं, एक को हम कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट, एक को हम कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन क्रेसेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 3 कंट्रीज इंवॉल्व होती हैं। वो 3 कंट्रीज कौन सी हैं? ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे उगाया जाता है ओपियम, जिसको लोकल लैंग्वेज में अफीम कहा जाता है। आपने बहुत सारी मूवीज के अंदर इस चीज को देखा होगा। आपने कई सारी मूवीज ऐसी देखी होंगी कि अफगानिस्तान से ये सामान आ रहा है, तो वो एक्चुअली चरस गांजा नहीं आ रहा, वो ओपियम की बात होती है, या वो हेरोइन की बात होती है। हेरोइन की बात मैं आगे करूंगा, अभी मैं बात कर रहा हूं ओपियम की, एक प्योर पॉपी प्लांट की। उसकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है गोल्डन क्रेसेंट से, जो कि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ये 3 मैंने आपको बताई। बॉर्डर्स इसके लगते हैं जम्मू, अमृतसर और राजस्थान। इनके बॉर्डर्स के थ्रू इंडिया में स्मगल किया जाता है। वही अगर मैं ईस्ट ऑफ इंडिया की बात करूं तो वहां पे उस जगह को कहते हैं हम गोल्डन ट्रायंगल। वो गोल्डन ट्रायंगल के अंदर 3 कंट्रीज फॉल करती हैं। वो 3 कंट्रीज हैं हमारी म्यांमार,
थाईलैंड एंड लाओस, इन 3 जगह पे भी ओपीएम प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, और ये भी ओडिशा और आपके वेस्ट बंगाल के बॉर्डर्स के थ्रू इंडिया में एंटर करते हैं, और फिर उसके बाद लोकल सिंडिकेट इसको पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहां जहां जैसी जैसी डिमांड है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, कि वो हेरोइन है या ओपीएम है या मॉर्फिन है। अगर आप मॉर्फिन आप नहीं समझ पाए, मॉर्फिन ज़्यादातर आर्मी में यूज़ होता है। इसका लीगल यूज़ है कि उनको जैसे वाउंड्स होते हैं, बहुत खतरनाक वाउंड्स हो जाते हैं उनको बुलेट्स के, मल्टीपल ब्लीडिंग होती है, पेन किलर रहता है, तो बेसिकली वो क्या करता है कि मॉर्फिन के इंजेक्शंस लेते हैं जिससे वो अपनी बॉडी को रेस्ट दे पाए, या वो उनको नींद आ जाए, या उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाए जहां पे भी उनको घाव हुआ है, जहां पे भी उनको वाउंड हुआ है। बट उस केस में वो लीगल प्रोसीजर्स में है, दैट इज नॉट ड्रग अब्यूज। बट अगर मैं बात करूं कि इलीगली कोई इसका इंटेक कर रहा है या किसी को एडिक्शन हो गई है इस चीज से, तो वो एक इलीगल चीज काउंट होगी, वो ड्रग अब्यूज काउंट होगा। तो ये स्मगलिंग की बात को मैं साइड करके मैं एक मॉर्फिन की तरफ आता हूं। तो मॉर्फिन जो ड्रग है वो बेसिकली ओपीएम से बनता है, उसको केमिकली ट्रीट करा जाता है जिससे वो मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाता है। और मॉर्फिन ज्यादातर इंजेक्टेड ही किया जाता है, वो डायरेक्टली इंजेक्ट करके इंसर्ट करा जाता है नर्व्स के थ्रू बॉडी के अंदर। तो मॉर्फिन ड्रग भी कह सकते हैं आप, या मॉर्फिन ड्रग अब्यूज भी कह सकते, दोनों चीजों में आएगा वो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्फिन सिर्फ और सिर्फ पेन किलर्स के लिए यूज होता है। बहुत जगह पे ये लीगल है, बहुत जगह पे इलीगल है। इंडिया में भी ये लीगलाइज था आर्मी के अंदर, और कई जगह पे आज भी है, बट बहुत प्रोपोर्शनल क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि वो इस चीज का नशा करते हों। दूसरी चीज कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, अब हमने इससे आगे मॉर्फिन भी बना लिया, अब वो डिमांड सप्लाई के ऊपर खेल है सारा, कि वो ओपीएम डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है या मॉर्फिन हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है, या ओपीएम हम लेके मॉर्फिन यहां पे बना रहे हैं। क्योंकि केमिकल प्रोसीजर सबको पता है, सबके पास साइंटिस्ट हैं, सबके पास साइंटिस्ट ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है और वो ये काम के लिए उसको केमिकली ट्रीट कर देते हैं, और लोकल लोग भी इस काम को कर देते हैं एक बार अगर उनको प्रोपोर्शनलिटी समझ आ जाए कि किस तरीके से उसको बनाना है। अब यहाँ पे हमारा चौथा ड्रग की बात अगर हम करें तो वो हेरोइन है। हाँ, हेरोइन बनता तो ओपीएम से ही है, बट एक अलग ड्रग है। उसकी बनाने का प्रोसीजर ऐसा होता है कि हम ओपीएम को लेते हैं, वो पॉपी प्लांट है, उसका कंसंट्रेशन जो होता है उसके अंदर जो ऑयल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको केमिकली ट्रीट करा जाता है और बनाया जाता है हमारा मॉर्फिन। अब मॉर्फिन को अगर हम दोबारा केमिकली रिट्रीट करते हैं और उसके बाद उसको हम रिफाइन कर ले, तो वो एक पाउडर फॉर्म में आ जाता है उसको रोस्ट करने के बाद, एंड दैट वाइट पाउडर इज कॉल्ड हेरोइन और चाइना वाइट। इसको आप चाइना वाइट भी कह सकते हैं, बहुत जगह अलग अलग नाम से ये फेमस होते हैं, बट यहाँ पे इंडिया के अंदर ज्यादातर चलता है हेरोइन या चाइना वाइट। इसका भी सारा डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल है, गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल से ही होता है। मैंने वही जैसे आपको पहले बताया, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, कि अगर हेरोइन की डिमांड है तो वहां से हेरोइन डायरेक्ट बन के आएगा, ओपीएम की डिमांड है तो ओपीएम डायरेक्ट आएगा, ओपीएम डायरेक्ट आने के बाद उसको केमिकली ट्रीट करके मॉर्फिन या हेरोइन में बना दिया जाएगा। इसका जो रूट है वो बिल्कुल सिमिलर है आपका ओपीएम के रूट से। तो हमारे अब 4 ड्रग्स के बारे में बात हो गई। अब आजकल जो बहुत फेमस हो रहा है, बहुत लोग इसके बारे में पकड़े जा रहे हैं। अब पकड़े जाने की बात करूं तो एक फैक्ट मेरे पास और आया जो मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज अबाउट गुजरात का पोर्ट है, वहां पे 3000 किलोज ऑफ हेरोइन पकड़ा गया है, और ये सारा का सारा अफगानिस्तान से आया हुआ है। अफगानिस्तान और ईरान बेसिकली ये दो इन्वॉल्व हैं यहां तक हेरोइन पहुंचाने में, और वहां पे उसको सीज किया गया है। अब इसके बारे में आगे डिटेल्स में जानकारी अब आपको ज्यादातर न्यूज में मिल पाएगी कि एनसीबी इसके आगे क्या कर रही है या लोकल पुलिस उसके बारे में क्या कर रही है। जितनी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूं कि 3000 किलोज ऑफ हेरोइन इज सीज्ड एट मुंद्रा एयरपोर्ट। तो अब यही बात अगर हम कोकेन के करें तो इसमें भी आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। कोकेन बहुत ज्यादा फेमस ड्रग है, आपने मूवीज के अंदर बहुत बार देखा होगा कि लोग उसको क्रेडिट कार्ड टाइप की चीज से उसको आपका ऐसे उसको रिफाइन करते हैं, फिर उसको नाक से ऐसे स्नॉट करके उसको लेते हैं, या मुंह पे रख लेते हैं, या उसको नाखून से खाया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं, बट इसका डायरेक्ट माउथ और नोज के थ्रू ही आप इसको स्नॉट या खाकर उसका आप टॉक्सिकेशन करते हैं। अब आप नहीं करते लेकिन बहुत लोग ऐसा करते होंगे। तो ये एक ऐसा ड्रग है जो बहुत इस समय बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। इस फेमस होने की वजह है यूथ के अंदर भी ये 55% ऑफ यूथ में देखा गया है कि वो कोकेन की तरफ इंडल्ज होते जा रहे हैं। 50 अकॉर्डिंग टू एनसीबी रिपोर्ट्स की ही मैं बात करूंगा, मैं फैक्ट्स ऐसे नहीं बता रहा हूं अपने मन से, मैं एनसीबी रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं। 55% ऑफ जो यूथ है हमारा कोकेन की तरफ जा चुका है, और बहुत ज्यादातर इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं वो थोड़े हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये नशा बहुत ज्यादा ही महंगा है
ये ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता नशा हो या कोई भी इसको कर लेगा या अपने लोकल एरिया में उगा के उसको पी लेगा। लाइक कैनबिस एक बहुत सस्ता है, बहुत इजीली अवेलेबल है, उसके सीड्स मिल जाते हैं, आप अपने घर में पौधा उगा सकता है कोई भी। बट ये बहुत ही ज़्यादा केमिकली ट्रीटेड ड्रग है, जो कि ये भी एक नेचुरल प्लांट से बनता है। अगर मैं आपको बताऊं तो नेचुरल प्लांट है इसका कोका प्लांट। कोका प्लांट जो है उसमें से कोकेन एक्सट्रैक्ट करा जाता है आपका, उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, उसको पानी में मिक्स करा जाता है। पानी में मिक्स करने के बाद उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, क्लोरीन के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला जाता है, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीज़ों का यूज होता है। उसके बाद कहीं जाके उसमें से कोकेन एक्सट्रैक्ट करा जाता है, उस पानी को सीव आउट करा जाता है एक कॉटन क्लॉथ के थ्रू, जिससे वो पानी सारा निकले। उस पानी को आगे फर्दर फिर से उसको बॉईल किया जाएगा, बॉईल करते हुए उसमें पोटेशियम सॉल्ट मिलाया जाएगा जिससे उसका कलर वाइट हो। फिर उसको बॉईल करते 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 हम आगे उस स्टेज पे आते हैं जब वो एक फाइन, एक ईंट की तरीके से दिखता है। वो एक केक होता है, एक सॉलिडिफाइड केक होता है, जिसको अगर हम पाउडर फॉर्म में ले जाएं, ग्राइंड कर लें, तो उसको ग्राइंड करने के बाद हम कोकेन स्नॉटिंग के लिए यूज कर लेते हैं। तो वो फाइन पाउडर, वो व्हाइट कलर उसका पोटेशियम सॉल्ट की वजह से आता है, वो फाइन पाउडर इनहेल करा जाता है और ये कैटेगराइज करा जाता है सीएनएस स्टिमुलेंट में। स्टिमुलेशन की मैं बात करूं, स्टिमुलेशन का बेसिकली ये मतलब होता है आप हाइपर एक्टिव हो जाना किसी भी चीज के अंदर। तो वो जो ड्रग है वो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और इतना ज्यादा स्टिमुलेट करता है कि आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, नींद आनी बंद हो जाती है, कोई भी एक्टिविटी आप बहुत देर तक कर सकते हैं, आपकी बॉडी थकती नहीं है। वो आपके बेसिकली जैसे सीएनएस डिप्रेसेंट से एकदम अपोजिट है, अल्कोहल से एकदम अपोजिट है। अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो वो डिप्रेस करता है, बॉडी फंक्शन स्लो करता है और बॉडी फंक्शंस को एकदम, हमारी बॉडी को भी स्लो डाउन कर देता है, माइंड फंक्शंस को भी स्लो डाउन कर देता है। वहीं ये इसका एकदम अपोजिट है, माइंड फंक्शन, बॉडी फंक्शन एकदम हाइपर एक्टिव कर देगा। हाइपर एक्टिव करने के बाद आप बहुत सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसको लोगों को इसकी आदत हो जाती है। कई लोग जो डिप्रेशन में हैं तो वो इस चीज का यूज करते हैं, कई लोग जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो पाते वो इस चीज का यूज करते हैं और इसके अंदर उनको इसकी आदत पड़ जाती है, एडिक्शन पड़ जाती है। वो इसके बिना फिर कर ही नहीं पाते कोई काम। अगर वो नॉर्मली भी कर रहे हैं और वो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये नहीं कर पा रहा, तो वो उसको कंज्यूम करेंगे, देन उसके बाद करेंगे। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन में भी जिनके अंदर बहुत ज्यादा एक नेगेटिव एंथुजियाज्म आ जाता है, वो लोग भी इसका गलती से कंज्यूम अगर कर लेते हैं तो फिर उनको डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई हैं। तो इसकी अगर मैं इन्वॉल्वमेंट की बात करूं, इंडिया के अंदर ये कैसे फेमस हुआ, ये बेसिकली कोका प्लांट ज्यादातर साउथ अमेरिका में उगाए जाते हैं और मेनली इसका जो प्रोडक्शन है वो कोलंबिया और पेरू में है। तो इंडिया के अंदर जो ये आता है बेसिकली कोलंबिया से वाया अफ्रीका होकर आता है हमारे केरला और महाराष्ट्र एयरपोर्ट्स के थ्रू, उनके बॉर्डर से, उनके पोर्ट से ज्यादातर इंडिया में आता है। और मेनली जो टारगेट होता है इंडिया के अंदर, इन लोगों का जो मेनली टारगेट है वो दो मेट्रो सिटीज के ऊपर है, वो है दिल्ली और मुंबई, क्योंकि वहीं ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इस चीज को कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। बहुत छोटी जगहों पे इस चीज को नहीं करते या वो गलत मानते हैं इस चीज को, बट दिल्ली और मुंबई में कल्चर इस तरीके का हो चुका है, इतना ज्यादा वेस्टर्न हम आगे जा चुके हैं कि ये चीजों को कंज्यूम करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो ये काम कर लेते हैं। तो अगर मैं कोकेन की बात करूं तो एक बहुत अमेजिंग सा फैक्ट आपको मैं बताऊंगा कोकेन के बारे में। कोकेन एक टाइम पे इलीगल नहीं था और मैं अमेरिका की ही बात करूंगा। अमेरिका के अंदर आप 1885 के अंदर कोका कोला स्टार्ट हुई थी एक कंपनी। अगर आपको पता हो, आप एकदम अमेज्ड हो गए होंगे कि कोका कोला और कोकेन का क्या रिलेशन है। तो बेसिकली 1885 में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका एक फॉर्मूला निकाला था। एक इसी तरीके का उन्होंने एक ड्रिंक बनाने की कोशिश करी थी, एक वाइन बनाने की कोशिश करी थी, जिससे कि लोग अपने एंजाइटीज को, अपनी जो प्रॉब्लम है माइंड रिलेटेड, नर्वस सिस्टम रिलेटेड, उसको क्योर कर सके। और तब तक वो लीगल था। यहां इंडिया तक तो वो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अमेरिका की, कि वहां पे साउथ अमेरिका में लोगों ने इस चीज को कैसे कंज्यूम करना चालू करा। तो वो एक वाइन बनाई गई, फ्रेंच वाइन बनाई गई, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनके वाइन, दूसरा कोकेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोका प्लांट क्योंकि वो एक नेचुरल प्लांट है, और तीसरा जो होता था कोला प्लांट। कोला प्लांट होता है हमारा शुगर निकालने के लिए, कैफीन निकालने के लिए बेसिकली। तो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कोका और कोला को, तो मैं इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन ये करता हूं कि उस समय इस चीज को ऐसे कंज्यूम करा जाता था एज अ मेडिसिनल वैल्यूज के लिए, कि बॉडी आपका सेटअप रह सके, माइंड से आपकी बहुत सारी चीजें निकले, स्ट्रेस है लोगों को, वो डिप्रेशन में है लोग, वो ये सब कंज्यूम करते थे उसको, और मेडिसिनल ड्रग का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अब वहां पे कोई एक नई नोटिफिकेशन आती है गवर्नमेंट द्वारा कि उसमें अल्कोहल की कंजम्पशन को वो बैन करते हैं। तो इसमें से फिर वो क्या करते हैं कि उसको, वाइन को हटा देते हैं उसके मेन इंग्रेडिएंट में से। अब दो इंग्रेडिएंट्स रह जाते हैं, आपका कोका मींस कोकेन और दूसरा आपका कोला नट।
कोला नट से जो हमारा कैफीन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बट इन दो चीज़ों से अब उसको लिक्विडिफाई कैसे करा जाए, उसको एक ड्रिंक कैसे बनाई जाए, तो बहुत सारी चीज़ों को उसमें फ्रूट एक्सट्रैक्ट डाले, कुछ डाले, सब में उनको प्रॉब्लम आई। बट एक चीज़ उन्होंने यूज़ करी, वो एकदम से उनके पास आया कि वो एक नेचुरल सिरप और कार्बोनेटेड वाटर का यूज करा गया उसको एक लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए, और फॉर्मूला वही रहा, बट वाइन की जगह पे आपका आ गया वहां पे कार्बोनेटेड वाटर एंड सिरप। बाकी दो मेन इंग्रेडिएंट्स वही रहे। तो इस चीज को फिर उन्होंने कंज्यूम करना चालू करा और इसकी लोकल एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाए गए कि वहां पे उसको एक्सट्रैक्ट को लेके फिर कोला में मिक्स करके, जैसे आपने आसपास भी अपने देखा होगा, एक सोडा शॉप्स होती हैं, फ्लेवर लेते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक इंसर्ट करते हैं और उसके बाद उसको कंज्यूम कर लेते हैं। उसी तरीके से कोका कोला का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसका नाम भी सजेस्ट यही करा गया कि कोका, क्योंकि दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसके अंदर हमने यूज करे हैं, वो है एक कोका एक कोला, तो उसका कंबाइंड नेम बनाया गया कोका कोला। 1986 के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूशन में लाया गया। अब उसके बाद फिर फर्दर नोटिफिकेशंस आती हैं, सब चीज़ें होती हैं। अब गवर्नमेंट ये ट्रैक करती है कि लोगों इसको एडिक्ट हो चुके हैं, इसको एडिक्शन में जा रहे हैं और यूथ खराब हो रहा है हमारे, और लोग भी खराब, सोसाइटी भी खराब हो रही है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो 1914 के आसपास उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो वो सिर्फ एक फ्लेवर्ड ड्रिंक रह गई जिसमें कोकेन का पार्ट हट गया, कोकानट से कैफीन, और बाकी कार्बोनेटेड ड्रिंक वही सेम आज तक भी चल रही है और आज लोकली सबके पास कहीं पे भी अवेलेबल होती है। चाहे अगर आप वो पान की दुकान पे चले जाओ वहां पे भी आपको मिलेगा, चाहे अगर आप बड़े से बड़े मॉल में चले जाओ वहां पे भी आपको मिलेगा। बट एक टाइम था जब ये मेन इंग्रेडिएंट कोकेन को यूज करते थे कोका प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके। तो हम अब यहाँ पे डिस्कशन हमारी ये खत्म हो जाती है कि हमारे 5 ड्रग्स जो मेन है उनके बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। बाकी अगर आप इसकी जानकारी को अगर गलत तरीके से यूज ना करें तो ये बहुत एक बेटर जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इससे हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हमारे जो बच्चों की ग्रोथ है वो खराब हो चुकी है, जो हमारे यूथ है वो डिप्रेशन में जा चुका है, उनको ड्रग्स मिलता है तो भी वो खराब है, नहीं मिलता तो भी वो डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एडिक्शन में है। इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के भी एडिक्शन सेंटर्स हैं जो चालू हो रखे हैं, या अगर मैं बात करूं बहुत सारे प्राइवेट भी डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जहां पे इनकी एडिक्टनेस को छुड़ाया जाता है, और बहुत गलत तरीका होता है उसकी एडिक्शन को छुड़वाने का, बहुत अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ वो करवाते हैं। तो बेटर है कि उन एक्टिविटीज़ को हम अवॉइड करने के लिए हम ड्रग्स को अवॉइड करें और सोसाइटी के अंदर बेसिकली इसकी अवेयरनेस फैलाएं या इसके कैंप्स लगाए जाएं कि ये डी एडिक्शन हो, इस चीज़ का एडिक्शन, जितने भी नशे हैं उन सब के खत्म हो, जो भी इलीगली तरीके से ड्रग अब्यूज हो रहा है वो भी खत्म हो, जो लीगलाइज प्रोसीजर है वही रहे, क्योंकि उससे सोसाइटी में हार्म नहीं है। तो मैं इस कंक्लूजन के साथ आपसे एक कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मेरी इस वीडियो को देख के आप भी अवेयर करें, आगे इसको आप और लोगों में भी बताएं, उनको इंकरेज करें कि वो ड्रग्स और ड्रग अब्यूज से बचें। तो ड्रग्स से तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इलीगल वे में जा रहे हैं तो उससे वो बचें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पे भी हार्म है, आपकी सोसाइटी में भी, आपके एनवायरनमेंट में भी, आपके हेल्थ में भी, आपको बीमारियां बहुत सारी लगेंगी, और कुछ इस टाइप की बीमारियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो आगे फर्दर ट्रीटेबल नहीं है, लाइक HIV एंड एड्स। ये एक बहुत कॉमन 70% ऑफ प्रिजनर्स के अंदर देखी गई है, अमेरिका में भी, इंडिया में भी, कि इलीगली अगर वो मॉर्फिन कंज्यूम कर रहे हैं तो वो करते क्या है, इंजेक्टेबल तरीका है, और इंजेक्टेबल होता है आपका सीधे सीधे सिरिंज से। अब वो सिरिंज कॉमन यूज कर लेते हैं, किसी एक को भी हो। तो अगर मैं आपको एक एग्जैक्ट रिपोर्ट बताऊं तो 100 में से 70 से 80 लोगों के आसपास ये देखा गया कि उनको HIV एड्स है। ये अमेरिकन जेल्स में भी है, ये कुछ इंडिया में इसका रेशो कम है, बट ये है कि है, क्योंकि यहाँ पे जेल के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी ऐसी है, बाहर कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे उनको मिल जाता है, वहाँ पे पेडलर्स ऐसे हैं, इस तरीके का वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जेल्स का उसमें कम है, बट फिर भी यहाँ पे पाया गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिरिंज यूज़ होती है वो कॉमनली सब लोग एक ही सिरिंज यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो एडिक्शन में है, वो ध्यान नहीं देते हैं, और उनमें HIV एड्स पाया गया, और ये ट्रीटेबल नहीं है। ये दोनों बीमारियां लीड्स टू डेथ ओनली। कोई आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, आप कुछ खाना पीना, आपको छोटी छोटी चीज़ों के अंदर खांसी जुकाम, ऐसे करते 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 सीधा डेथ बेड ही है इसका एक अल्टीमेट जो पाथ है, वो डेथ बेड की तरफ जाता है। आप कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, थके रहेंगे। तो ये कुछ बीमारियां, ऐसी गंदी बीमारियां ना लगें, इसलिए अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी है। मैं आज का टॉपिक इसी चीज़ से ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ बी अवेयर।